श्री फूल सिंह बरैया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम काफ़ी लोग हमारे माननीय सदस्य बोल चुके हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा घोटाला नहीं महाघोटाला है। इसके लिए स्थगन पर पूरे दिन भर भी चर्चा होती तो अभी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन का सवाल है। लाखों लोगों की जिंदगी जब बर्बाद हो रही है और उनके घर वाले हैं जो इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा बन करके आएगा, उनका चूल्हा जलेगा, करोड़ों लोग भूख से मरेंगे, तो हमारे सदन में चर्चा हो रही है कि भूख लगी है, भूख लगी। जब करोड़ों लोगों के लिए सदन अगर भूख से तड़फ है, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात होनी चाहिए थी आज कि करोड़ों लोगों के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। ये हल्के से विषय को लिया गया है और स्थगन के बाद इसको समेट दिया है ध्यान आकर्षण में। उसमें भी बड़ी सीमाएं बनाई गई, भाई क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। 1 घंटा क्वेश्चन का होता तो है, इसमें क्यों क्वेश्चन किया जाए? अगर ऐसी बात है तो बोलने न दिया जाए। मैं आप समझना चाहता हूं, इस सदन से क्या इतने बड़े मुद्दों के ऊपर हम लोग कुछ बात नहीं कर पाएंगे क्या? क्या करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी ही बातों को हम कह नहीं पाएंगे क्या? ये बड़ा विषय है, इसके ऊपर हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं इसके ऊपर कोई ज्यादा इसलिए नहीं बात करना चाहता हूं, काफी लोगों ने बात की है। ये बात सेंसलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना इसके ऊपर कोई सस्पेंड होगा, ना इसके ऊपर कोई FIR लॉन्च होगी, ना कोई जेल जाएगा। ये सारा का सारा विषय है, ऐसे दबा दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं। मैं इस मौके पर फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब सभी से कहा गया है कि सवाल कीजिए, मैं 1 सवा 2 सवाल करूंगा इस विषय पर। मेरा एक विषय है, जो फर्जी संस्थाएं हैं जिनकी मान्यता खुद दी गई थी उनको छोड़ दिया जाए, उस पर कुछ होना भी नहीं है। लेकिन जो संस्थाएं अभी आपके नजर में असली हैं, अगर ऐसा लगता है कि ये संस्थाएं सही कार्य कर रही हैं, तो उन संस्थाओं में सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो संस्थाएं बची हैं उनमें मेरे सवाल हैं, उसका जवाब दिया जाए। एक सवाल है, क्या इन संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC का प्रॉपर कोटा है? अगर प्रॉपर कोटा नहीं है तो सिर्फ जवाब देने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको भी इसका जवाब हमें चाहिए। और मुझे उम्मीद तो नहीं है, फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं सवाल पूछूं। और दूसरा मेरा सवाल है कि वो छात्र छात्रा हैं, उन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। पिछड़े वर्गों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए तमाम जगह पर अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अध्यक्ष महोदय इनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। इतने चक्कर लगाए जाते हैं जैसे इनके घर से ही ये पैसा आ रहा हो। ये पैसा सरकार से, ये सरकार टैक्स से, ये पैसा किसी के घर का नहीं। वो ऐसे प्रताड़ित करते हैं वहां स्कॉलरशिप के नाम से कि बच्चा जब जाता है मांगने के लिए तो उसे ये याद दिला देते हैं कि तुम्हें हम भीख दे रहे हैं। क्या अध्यक्ष महोदय सरकार इसका जवाब देगी कि ये भीख नहीं है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय इसीलिए इस बात को रखा था कि जिन लोगों के घरों में पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि इसके पहले तो इनको पढ़ाई रोकने के लिए जीभ काटने का अधिकार था। तो मैं कहना चाहूंगा कि इनको प्रोत्साहन देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये छात्रवृत्ति का एक कार्यक्रम बनाया था और उस कार्यक्रम को ये सरकार कुचल दे रही है। ये सरकार ऐसे कुचल रही है जैसे कि इनके घरों से ही आ रहा। तो अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 सवाल हैं।
इन सवालों का अगर सरकार जवाब दे सकती है तो इनका सवाल का जवाब मुझे चाहिए, और इससे ज्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। इस बड़े से मुद्दे का मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इस मध्य प्रदेश की थू-थू पूरे देश में हो रही है, इसके ऊपर भी सरकार गंभीर नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि कोई बात नहीं है, हम लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक हम अपना पूरा हक अधिकार नहीं ले लेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद फूल सिंह जी।